नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का दृष्टि आईएएस पीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगरा सिविल सर्विस एकेडमी पर। और जो हमारी सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, तो हम रिवीजन कर रहे हैं विद टॉपिक्स। उसमें अगला टॉपिक मैं लेके आ गया हूँ। टॉपिक का नाम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है ना। हमारे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं, इसके हम लगभग 22 क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। और आप लोग जितना इसको रिवाइज करेंगे उतना आपको चीज़ें पक्की होंगी, तो रिवाइज जरूर करते रहिए वीडियोस को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, which of the following is a large group of rock forming silicates minerals constitute more than 50% of the earth crust and widely used in glass and ceramic industry? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान बनाने वाला सिलिकेट खनिज है जो एक बड़ा समूह पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाया जाता है और कांच एवं सिरेमिक उद्योगों में भी काम में लिया जाता है? ये पूछ रहा है, उस खनिज का नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम क्या है? फेल्ड्स्पार। फेल्ड्स्पार एक प्रकार का क्या होता है? ये सिलिकेट के मतलब सिलिका के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिलिका से बने होते हैं, उसका ऑक्साइड फॉर्म मतलब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीजन से उसका बन जाता है फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? फेल्ड्स्पार। ये सबसे ज्यादा मिनरल पाया जाता है हमारी पृथ्वी की भूप्रपट्टी में, क्रस्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन, which of the following mineral is not found in the rivers, alluvial places and on the coast, especially beaches? इनमें से कौन सा खनिज कहाँ नहीं पाया जाता है? हमारे नदियों का जो निक्षेप होता है ना, प्लेस मतलब डिपॉजिट जहाँ होता है, वहाँ नहीं पाया जाता। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं, टिन, प्लैटिनम, गोल्ड एवं बॉक्साइट। तो आपको पता हो अगर कि जो बॉक्साइट होता है या फिर जिसको हम लोग एल्यूमिनियम, वो थोड़ा गहराई में मिलता है, तो उसका हमें माइनिंग करनी पड़ती है, इसलिए वो नदी के संग नहीं आता, उसका इरोजन होकर नहीं जमा होता है वो। तो हमारा जो बॉक्साइट हो गया, आंसर बी, ये सही हो गया। बॉक्साइट एक ऐसा मिनरल नहीं जो नदी से पाया जाए, बाकी लगभग तीनों नदी के क्षेत्र में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर स्थित है? तो इस डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल है। हमें कुछ नदियां, महत्वपूर्ण नदियां और उन पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण हमको या जो पावर प्रोजेक्ट परियोजनाएं हैं, है ना, हमारी जो परियोजना चलती है ऊर्जा परियोजना, उनको पढ़ना पड़ता है। उसमें से एक है हमारी कोटेश्वर, कौन सी नदी पे है? तो ये भागीरथी नदी पर। ठीक है ना, चलिए भागीरथी नदी पर टेहरी डैम बना हुआ है, वहीं पर ही है ये। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व? इनमें से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा क्या है, कोयले के संसाधन या फिर रिजर्व है, भंडार है? तो ये राज्य का नाम है कौन सा? झारखंड। झारखंड में हम बहुत सारे माइंस पढ़ेंगे, बोकारो, झरिया वगैरह। यहाँ क्या मिलता है? कोयला बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर लगभग उड़ीसा और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is one of the main mineral constituents of the continental mass of the earth? पृथ्वी की जो हमारी भूप्रपट्टी है, उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, पूछ रहा है सवाल। तो उसने चार ऑप्शन दिए हैं, कॉपर, सॉरी कॉपर, ब्रॉन्ज, सिलिका और जिप्सम। तो अभी मैंने बताया आपको फेल्ड्स्पार मिलता है, फेल्ड्स्पार। और फेल्ड्स्पार किसका होता है? सिलिका का ऑक्साइड होता है। तो मतलब कि सिलिका सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें? भूप्रपट्टी में। एक हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, उसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। तो उसमें जानेंगे जो हमारी क्रस्ट होती है भूप्रपट्टी, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा सियाल। सियाल, सियाल मतलब सिलिका और एल मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है ना, सियाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन? इनमें से कौन सा एक हमारा निर्यात निर्यात का प्रसंस्करण क्षेत्र है? एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे? जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ये भी फैक्चुअल सवाल है, इसका नाम है फाल्टा। ठीक है ना, ये हल्दिया एक पोर्ट है, फरक्का एक बैराज है। तो ये भी थोड़ा बहुत बंगाल से संबंधित है, इसलिए वाले ऑप्शन दिए हैं। बट जो वो है हमारा ईपीजेड, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, वो कौन सा है? फाल्टा है। मिदनापुर एक जगह है, जिला है वहाँ पे, बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अगला सवाल, नहर कटिया ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? नहर कटिया जो ऑयल फील्ड है कहाँ है? असम में पाई जाएगी नहर कटिया। कहाँ पाई जाएगी? असम। तेल पाया जाता है, तेल भारत में या तो मिली पश्चिमी घाटों की तरफ, बॉम्बे हाई बोलते हैं एक जगह, और एक ये हमारी नहर कटिया, यहाँ सबसे पहले कहीं ना कहीं तेल खोजा गया था, कच्चा तेल। ठीक है, क्रूड ऑयल। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट? तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। तो ये पावर के लिए हमको चाहिए तो कोई स्रोत होना चाहिए, तो स्रोत जैसे कोयला वगैरह कहाँ है सबसे ज्यादा? झारखंड में। तो ये कहाँ है हमारा? झारखंड में है। किसके द्वारा ओन करता, कौन इसको ओन करता है तिलैया प्रोजेक्ट को? तो वो रिलायंस पावर इसको ओन करती है। मतलब कुछ प्रोजेक्ट सरकारी होते हैं, कुछ ऐसे पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट भी होते हैं, निजी भी होते हैं। तो कौन सी कंपनी के अंडर में आता है? रिलायंस कंपनी के अंडर में। क्वेश्चन नंबर 9, द impression of the body part of a dead insect on hardened mud is an example of, किसका एग्जाम्पल है? तो जब भी कोई जीव हमारा मर जाता है, उसका जो छपाई सी होती है, एक प्रकार की उसकी बॉडी उस पर छप जाएगी, किस पे? किसी भी रॉक पे या किसी मड पे। उसको क्या बोला जाता है? उसी को बोलते हैं हम लोग खनिज, जीवाश्म, फॉसिल। क्या बोलते हैं? फॉसिल। सुना हो फॉसिल फ्यूल्स? तो इन्हीं के जब ये लोग कुचल जाते हैं हमारे जीव वगैरह या पेड़ पौधे वगैरह, उसी से क्या बनता है? ईंधन बन जाता है, तो फॉसिल फ्यूल हो जाता है, वरना सिर्फ सिंपल जीवाश्म, फॉसिल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट मेड फ्रॉम क्रूड ऑयल? इनमें से कौन सा एक ऐसा पदार्थ नहीं है जो क्रूड ऑयल से ना बना हो? मतलब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कच्चे तेल से नहीं निर्मित है। तो देखो भाई, एसफाल्ट, डीजल और गैसोलीन, ये सब कच्चे तेल का, जो हमारा पेट्रोल की रिफाइनिंग हो रही होती है ना, उसी के संग बन रहे होते हैं। बट एंथ्रासाइट एक प्रकार का कोयला होता है, कोल। तो इसका कोई संबंध कच्चे तेल से नहीं है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, कोल 4 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया पहला सबसे अच्छी क्वालिटी का एंथ्रासाइट, उसके बाद बिट्यूमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, फिर होता है पीट। ठीक है। 4 प्रकार के कोयले होते हैं जो हमको पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर अ कॉपर माइनिंग? कॉपर माइनिंग करने के लिए, मतलब कॉपर भारत में कौन सी जगह बड़ा प्रसिद्ध है? तो 2 जगह बहुत प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है खेतड़ी, एक का नाम है बालाघाट। बालाघाट कहाँ पे है सर? तो बालाघाट है एमपी में। ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। खेतड़ी राजस्थान, बालाघाट एमपी। फेमस फॉर कॉपर, तांबे के लिए प्रमुख। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड्स? भारत में एकमात्र राज्य है जहाँ पे हीरा पाया जाता है, तो वो है हमारा पन्ना की खान है। पन्ना, मध्य प्रदेश में। पन्ना जहाँ पे है, तो पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहीं पे क्या मिलता है हमें? हीरा मिलता है भाई। अगला सवाल, अमरकंटक प्लेटू इन छत्तीसगढ़ कंटेन्स एन अबंडेंट डिपॉजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कि अमरकंटक की पठार जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, वहाँ कौन सा सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है? तो इन चारों में से पाया जाता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट। बॉक्साइट जिससे हम लोग क्या बनाते हैं? एल्यूमिनियम। तो बॉक्साइट की खान कहाँ मिलती है? अमरकंटक के पठार में, जो कि कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बिटुमिनस कोल फील्ड इन इंडिया? इनमें से कौन सी सबसे बड़ी कोयले की खदान? देखो अभी मैंने एक नाम लिया था जब मैं झारखंड का नाम बता रहा था, झरिया। झरिया और बोकारो वगैरह भी। तो झरिया ही है जहाँ पे हमको क्या मिलता है? बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल किस प्रकार का है? दूसरा बेस्ट, जैसे सबसे बड़ा अच्छा एंथ्रासाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। भारत में ज्यादातर जो कोल मिलता है या तो वो लिग्नाइट कैटेगरी का है या फिर बिटुमिनस कैटेगरी का है। एंथ्रासाइट कैटेगरी का कोल हमारे यहाँ नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? झरिया। कहाँ है? झारखंड। झरिया झारखंड में। 15 नंबर सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द सुंदरगढ़ डिपॉजिट ऑफ मैंगनीज लोकेटेड? अब अगर किसी को पता है कि सुंदरगढ़ नाम का जिला और नेशनल, थोड़ा हम सोचें कि पर्यावरण के रूप से भी संबंधित जगह है, इंपॉर्टेंट, कहाँ पे है वो? तो उड़ीसा में है। देखिए इसका आंसर आ सकता है कि जहाँ पे हमको क्या मिलता है भाई? मैंगनीज मिलता है। मैंगनीज के निक्षेप मिलते हैं कहाँ पे? उड़ीसा के सुंदरगढ़ में। चलो, इन इंडिया टर्शरी कोल अकर्स इन असम। अब टर्शरी क्या होता है? तृतीय। कि भारत में जो कोयला पाया जाता है वो अलग अलग कालों का पाया जाता है, फिर हम लोग अलग अलग पीरियड्स का पाया जाता है। उसमें से एक काल है हमारा कौन सा? तृतीय। ठीक है ना? टर्शरी कोल। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलता है? तो असम, अरुणाचल, नागालैंड और मेघालय। मेघालय में मिलेगा हमको टर्शरी कोल। ठीक है। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय। अब टर्शरी का मतलब क्या है, ये हम पढ़ेंगे जब हम कभी मैं वीडियो बनाऊंगा एक पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल, पूरी जो हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है वो कितने समय में कैसे कैसे करके हुआ है उसको पढ़ेंगे ना, तब इसको समझेंगे और अच्छे से। चलिए।
अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वन ऑफ द रिचेस्ट मोनाजाइट डिपॉजिट इन इंडिया। तो मोनाजाइट नाम की रेत भी सुनी होगी सबने, एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ, कहाँ पाई जाती है? केरला में पाई जाती है मोनाजाइट रेत। मोनाजाइट की डिपॉजिट कहाँ पे है? केरला में। ये तो फिर से वही आ गया सवाल, झरिया एंड चंद्रपुरा कोल फील्ड्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। भाई झरिया का नाम तो मैंने बता ही दिया है, चंद्रपुरा भी याद कर लो। कहाँ है दोनों? झारखंड में है झरिया और चंद्रपुरा। कहाँ पे है दोनों? दोनों झारखंड में। ठीक है, अगला सवाल, विच मिनरल इज नोन एज बरीड सनशाइन। कि दफन धूप किसको कहते हैं हम लोग? दफन धूप किसको कहेंगे? इससे हम लोग बहुत ज्यादा ऊर्जा बना रहे हैं आज के जमाने में, तो वो हमारा क्या है? कोल। कोल इज कॉल्ड प्रॉपर्ली कॉल्ड बरीड। दफन मतलब बहुत नीचे मिलता है, माइनिंग करनी पड़ती है, इसलिए दबा हुआ, दफन हुआ धूप है एक प्रकार की, सनशाइन। व्हाट इज जादूगोड़ा नोन फॉर। अब जादूगोड़ा माइन है ना, बंगाल के क्षेत्रों में। कहाँ इसमें क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है इसको यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, झारखंड बंगाल के बॉर्डर के पास आपको मिलेगा जादूगोड़ा। क्या है वहाँ पे? यूरेनियम। बहुत कम जगह भारत में यूरेनियम मिलता है, उनमें से एक यही जगह है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया। ये तो बड़ा आसान सवाल है। लास्ट अभी जो 2023 का पीसीएस का पेपर भी हुआ था, उसमें बड़ा अच्छा ऑप्शन था कि अगर किसी को ये पता होता कि माइका राजस्थान में मिलता है तो वो सवाल ठीक हो सकता था, बाकी ऑप्शन अलग अलग भी थे। तो ये कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान ये भारत में एकमात्र राज्य जहाँ पे हमको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? वो माइका का। ठीक है ना, माइका का। चलिए, और आखिरी सवाल आज का, विच इज द मोस्ट अबंडेंट मिनरल फाउंड इन द अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इनमें से कौन सा सबसे प्रमुख खनिज है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है पृथ्वी की ऊपर पट्टी में, क्रस्ट में? तो वो ये पहला ही वाला सवाल हो गया। इसका नाम भी क्या है? फेल्ड्सपार। फेल्ड्सपार क्या होता है? सिलिका के क्या होते थे? ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, तो कुछ ये छोटे छोटे सवाल हो गए, हमने देख लिए लगभग। बट इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो पीवाईक्यू होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अगर आप इन वीडियोस को एक बार फ्रीक्वेंटली देखते रहेंगे, एक बार सिंपली देख लिया, फिर 1.5 पे देख लिया, 2x पे देख लिया, तो आपको चीजें रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, और जो अगर आपकी कोई बात आपको कहनी हो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।